बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर पाकिस्तान की कौमी असम्बली के दो अरकान, इनके अमल पर मुसलसल बात हो रही है। वो अमल जो इन्होंने अफ़गानिस्तान जाकर अंजाम नहीं दिया, वो अमल जो इन्होंने पाकिस्तान में अंजाम नहीं दिया, वो अमल जो इन्होंने अफ़गानिस्तान जाकर अफ़गान सदर अशरफ गनी की तक़रीब हलफ बर्दारी में शरीक होकर अंजाम नहीं दिया, बल्कि वहाँ NDS के साबिक़ सरबराह से मुलाकात की और पाकिस्तान के बदतरीन दुश्मन से इंतहाई खुशगवार माहौल में मुलाकात की। NDS जो पाकिस्तान की बदतरीन दुश्मन है, जिस पर ये इल्ज़ाम नहीं है बल्कि पाकिस्तानी हुक्काम ये दावा करते हैं कि इस बात के सबूत मौजूद हैं कि NDS और रॉ पाकिस्तान में दहशतगर्दी के सहूलतकार हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं और इन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए फ़ंडिंग की है। उन अफराद से मिलना, उन दहशतगर्दों के सहूलतकारों से मिलना पाकिस्तान की कौमी असम्बली के दो अरकान का बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वो अरकान जिन पर पाकिस्तान की कौमी असम्बली में सवाल उठा है, वो अरकान जिन पर पाकिस्तान के जलसों में सवाल उठा है, वो अरकान जिन पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्स पर हमले का इल्ज़ाम है, वो अरकान के जो अपने तर्ज अमल से ख़ुद सवालात पैदा करते हैं, उन अरकान पर ये सवालिया निशान है। मैंने बारहा कहा है कि किसी भी शख्स का एंटी इस्टेब्लिशमेंट होना बहादुरी हो सकता है, लेकिन एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने के चक्कर में एंटी आर्मी होना किसी भी सूरत बहादुरी नहीं है। ये सरासर हिमाकत है और कसदन ये अमल सोचे समझे मंसूबे के तहत करते हैं लोग। ये सरासर पाकिस्तान दुश्मनी है, मुल्क दुश्मनी है। किसी भी शख्स का एंटी इस्टेब्लिशमेंट होना बहादुरी है, लेकिन एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने के चक्कर में एंटी आर्मी होने के साथ साथ एंटी पाकिस्तान होना, एंटी स्टेट होना, ये बदतरीन हिमाकत है, बल्कि ये मुल्क दुश्मनी है। NDS पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस रही है, रॉ पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस रही। जो अफराद पकड़े गए हैं वो इसका एतराफ़ कर चुके हैं, इस बात के पाकिस्तान के पास सबूत मौजूद हैं। उनसे पाकिस्तान के दो अरकान कौमी असम्बली का मिलना, उनका मिलना कि जिन पर उनके साथ कौमी असम्बली में बैठे हुए अफराद सवाल उठाते हैं, वो ये पूछते हैं कि हम इनसे इनके किरदार पर सवाल करते हैं तो हमें जवाब नहीं मिलता। ना अली वज़ीर जवाब देते हैं, ना मोहसिन दावड़ उन सवालों के जवाब देते हैं। वो जब अफ़गानिस्तान जाते हैं तो जो प्रोटोकॉल उनको वहाँ मिलता है वो अमरीकी हुक्काम को भी नहीं मिलता। पाकिस्तान के दुश्मन उनको वो प्रोटोकॉल देते हैं और उस प्रोटोकॉल के मिलने पर वो खुशी का इजहार करते हैं। NDS के इस किरदार की बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं कर रही, पाकिस्तान आर्मी नहीं कर रही, ये अभी नहीं हो रहा। आप याद कीजिए कि रहमान मलिक साहब जब वज़ीर दाखिला थे तब भी उन्होंने ये बात की। रहमान मलिक साहब ने उसके बाद भी जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरसर-ए-इक़्तिदार नहीं थी तब भी ये बात की, हालिया दिनों में भी ये बात की। न सिर्फ रहमान मलिक साहब ने बात की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के आला तरीन अफराद ने ये बात की, पाकिस्तान की सलामती के ज़ामिन इदारों के आला तरीन अफराद ने ये बात की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज जब मोहसिन दावड़ को, अली वज़ीर को रोका गया ECL में नाम होने की बिना पर, तो खुसूसी इजाज़त दी। इस खुसूसी इजाज़त का मकसद ये था कि पाकिस्तान, और वज़ीर आज़म के ट्वीट से, वज़ीर आज़म की मुबारकबाद से हमें पता चला कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ एक हमसाया मुल्क के साथ, क्योंकि हमसाए बदले नहीं जा सकते, भरपूर और बरादराना और दोस्ताना ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है। लेकिन ये जो तर्ज अमल है इस पर सवाल उठता है। अब पाकिस्तान के उन सियासतदानों को जो अली वज़ीर, मोहसिन दावड़ की जो सियासत है उसको सपोर्ट करते हैं, उन्हें चाहिए कि वो असम्बली में, उस असम्बली में कि जहाँ पाकिस्तान की सालमियत के, पाकिस्तान की किस्मत के फ़ैसले होते हैं, पूछें इन लोगों से कि ये जब वहाँ गए तो इन्होंने पाकिस्तान दुश्मनों से मुलाकातें की, उनसे हाथ मिलाए, उनके साथ खुशगवार माहौल में ये मुलाकातें हुई। वो लोग जो करतारपुर राहदारी पर मंसूबा हमले का, उसको नाकाम करने का उनका नाकाम हुआ, वो लोग उनके साथ ही मिले हैं। वो लोग जो चीनी कौंसल खाने पर जो कराची में हमला हुआ उसमें जो लोग मुलव्वस हैं, ये उनके साथ मिले हैं। जो पाकिस्तान के बदतरीन दुश्मन भारत से मिलकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं, उनसे मिलना। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट और लेफ़्ट की सियासत करते हैं, उन्हें चाहिए कि वो जो इनकी हमेशा हिमायत करते हैं, इनके लिए असम्बली में आवाज़ उठाते रहे हैं, इनकी गिरफ्तारी पर बात करते रहे हैं, अब वो सवाल करें, क्योंकि उनकी अपनी जमात के लोग इस बात को तस्लीम करते हैं
کہ NDS کا پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں کردار کیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے لوگ جنہیں گزشتہ کچھ دنوں میں ان دونوں کا بہت درد اٹھا ہے، ان لوگوں سے سوال کریں۔ پاکستان کی سلامتی کے ضامن ادارے وہ اس بات کی تحقیق کریں، حکومت ان لوگوں سے سوال کرے، ایوان ان لوگوں سے سوال کرے، اور ان کو ووٹ دینے والے ان لوگوں سے سوال کریں کہ یہ بتائیں کہ وہ لوگ جو پاکستان کی سلامتی کے دشمن ہیں، ان سے ان کی یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، کیا ہوا ہے، کیوں کر ہوا ہے۔ دفاعی تجزیہ کار تو یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کو یہ اجازت دینی ہی نہیں چاہیے تھی کہ یہ پاکستان جاتے اور اس طرح سے ان حالات میں اور یہ سب کچھ ہوتا، یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ بہرحال جذبہ خیر سگالی کے تحت اگر اجازت دی گئی تھی تو اس اجازت کا اس طرح سے غلط استعمال کسی بھی طور قابل قبول نہیں ہے۔ اس کا جواب آنا چاہیے اور صاف طور پر آنا چاہیے۔ اللہ حافظ۔